दिल्ली के गाजीपुर इलाके में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कई घंटों से आग लगी हुई है। आग की चपेट में लैंडफिल का बड़ा हिस्सा आ गया है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी आग पर अभी काबू पूरी तरह से नहीं पाया जा सका है। पारा पहले से ही गर्म है, गर्मी बहुत ज्यादा है और आग लगने की वजह से आसपास के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच राजधानी दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई है। आमने सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी। आज दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल का दौरा बीजेपी के नेताओं की ओर से किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2022 के अंत में जो एमसीडी चुनाव हुए थे दिल्ली में, उससे पहले कहा था कि 31 दिसंबर 2023 तक इस लैंडफिल स्थल को खाली कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब इसी बात को लेकर बीजेपी हमला बोल रही है आम आदमी पार्टी पर। अपडेट इस पर मैं ले लेती हूं। आयुष शर्मा मेरे साथ गाजीपुर से सीधा जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। आयुष, सबसे पहले अपडेट दीजिए, आग पर काबू पाया गया क्या? अगर नहीं तो और कितना वक्त लगेगा? जी अंजलि, इस वक्त हम गाजीपुर के उसी लैंडफिल साइट से थोड़ी सी दूरी पर मौजूद है। मैं आपको पहले ये धुएं का गुबार दिखाना चाहूँगा जो इस वक्त भी, यानी लगभग 24 घंटे जब होने को आएंगे तब भी ये धुआं ऐसे ही उठ रहा है इस लैंडफिल साइट से। और लगातार लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हमने भी पास जाने की कोशिश की, लेकिन धुआं इतना ज़्यादा था, मीथेन गैस की वजह से खतरा इतना ज़्यादा था कि दिल्ली फायर सर्विस के जो अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पर मौजूद है उनकी तरफ से ये बात कही जा रही थी, लोगों को हिदायत दी जा रही थी कि आप इस धुएं से दूर रहिए, इस गैस से दूर रहिए, क्योंकि ये जहरीली मीथेन गैस जो इस धुएं के साथ निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो इस धुएं के साथ निकल रही है, वो एक जानलेवा गैस है और उससे कई गंभीर बीमारियां या आसपास लोगों को हो सकती है जो भी इस गैस के संपर्क में आएगा या इसकी चपेट में आएगा। और अभी फिलहाल आग बुझाने में थोड़ी देर का वक्त और लगेगा। लगातार डीएफएस के कर्मचारी लगे हुए हैं आग पर काबू पाने के लिए। केमिकल का छिड़काव कल रात से ही किया जा रहा है। सुबह दिल्ली में जो हल्की सी बारिश हुई थी उससे काफी राहत यहां पर लोगों को मिली है और फायर सर्विसेज को मिली है, क्योंकि पानी की वजह से गैस दब गई थी और आग पर काबू पाने में थोड़ी सी आसानी हुई थी। हालांकि जो आसपास के लोग हैं उनको काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यही गाजीपुर की फल और सब्जी मंडी है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पर मुर्गियों की एक मंडी है। वहां पर हम देख रहे हैं कि दुकानें बंद है क्योंकि इस धुएं की वजह से लोगों को वहां पर परेशानी हो रही है। आसपास का जो रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ पर लोगों को खासा मशक्कत हो रही है घर से बाहर निकलने में, क्योंकि इस धुएं से लोगों की आंखों में जलन अब शुरू हो गई है। इसके अलावा जो स्किन है, वो स्किन एलर्जी होती है, स्किन पर खारिश होती है, वो सारी समस्याएं लोगों को अब इन चीजों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जी अंजलि। बिल्कुल, देखिए परेशानी भारी लोगों के सामने और धुएं का जो गुबार है वो दूर से भी देखा जा सकता है। दिक्कतें स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा हो रखी हैं। मौके पर दमकल की अभी भी कई गाड़ियां मौजूद हैं, आयुष बता रहे हैं, और काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। पारा बहुत ज्यादा पहले से ही गर्म है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। राजनीति भी गर्मा गई है। आज बताया जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी के नेता लैंडफिल साइट का दौरा करेंगे, क्योंकि केजरीवाल की ओर से जब एमसीडी के चुनाव हुए थे उससे पहले वादा किया गया था कि इस लैंडफिल साइट को शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसको लेकर बीजेपी घेर रखी है। सियासत इस पर किस तरह की और कैसे रिएक्शंस आए हैं, इस पर यह भी बताइए आयुष। बिल्कुल, जैसा कि दिल्ली में जब एमसीडी के चुनाव हुए थे तो चुनावों से पहले ही आम आदमी पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें ये बात कही गई थी कि जो दिल्ली के 3 बड़े कूड़े के पहाड़ है, जो लैंडफिल साइट्स है, गाजीपुर है, भलसवा है, ओखला है, इन तीनों को 6 महीने के अंदर अंदर समतल कर दिया जाएगा, साफ कर दिया जाएगा। और दिसंबर 2023 की जो तारीख है वो दी गई थी कि दिसंबर 2023 तक ये तीनों लैंडफिल साइट्स जो दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। लेकिन 4 महीने ऊपर हो चुके हैं, अप्रैल का महीना ये है इस वक्त, और ये लैंडफिल साइट जितनी थी उससे बड़ी ही है, कम नहीं हुई। अब इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। कल भी यहाँ पर दिल्ली भाजपा के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा आए थे, राजा इकबाल थे, ये 2 बड़े चेहरे दिल्ली भाजपा की तरफ से यहाँ पर दौरा करने आए थे। उन्होंने वो लोगों से मिले, लोगों से बातचीत की और जो लोगों को समस्या आ रही है वो उन्होंने जानी। और आज भी अब बताया जा रहा है कि दिल्ली भाजपा के नेता और खुद दिल्ली भाजपा के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो दोबारा यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि अभी भी आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। कई घंटे बीत चुके हैं, 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक आग पर काबू पूरी तरीके से नहीं पाया गया है। अब राजनीति इसमें जाहिर सी बात है होगी, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी दिल्ली एमसीडी में जीती थी उसके बाद भी अपने इस वादे पर कायम थी। दिल्ली की जो मेयर बनी थी शैली ओबरॉय, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली मेयर थी, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी और तीनों जो कूड़े के पहाड़ है इनको साफ कर दिया जाएगा। लेकिन अब अप्रैल का महीना है और अभी तक ऐसी कोई यहाँ पर हमने प्रोसीजर्स नहीं देखे हैं जिससे इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए कोई कार्य किया
जा सके। तो जाहिर सी बात है राजनीति अब इस पर होगी और कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाकर बिल्कुल, क्योंकि स्थानीय लोकसभा में लोगों और को दिल्ली दिक्कत हो रही विधानसभा है, के स्थानीय चुनावों लोग में एक शिकायत बार कर रहे हैं बीजेपी कि फिर सांस से लेने मैदान में में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन महसूस हो रही है। कब निजात मिलेगी, ये स्थानीय लोगों का सवाल है। आयुष, फिलहाल आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।